सारन गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुलेमान सर। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग श्वसन तंत्र। चलिए, तो शायद बच्चों आप लोगों को याद होगा, हम लोग पिछले जो चैप्टर था आप लोगों का वो न्यूट्रिशन था, पोषण था। उसका बच्चों में पर्पस बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। तो पर्पस में क्या था, हम लोग न्यूट्रिशन क्यों ले रहे थे? तो आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग एनर्जी प्राप्त करने के लिए ले रहे थे, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बॉडी के वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ले रहे थे, और बॉडी के डैमेज जो भी टिश्यूज है, उत्तक है या फिर सेल्स है, उसको रिपेयर करने के लिए ले रहे थे। ठीक है, तो बच्चों ये श्वसन तंत्र का क्या मकसद है, इसका पर्पस बच्चों क्या है ये श्वसन तंत्र? तो बच्चों देखो, हम लोग के बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिशन आता है ना बच्चों, उस न्यूट्रिशन का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, उपस्थिति में उसके, तब जाकर बच्चों एक एनर्जी बनता है एटीपी। जिस एनर्जी का, जिस ऊर्जा का इस्तेमाल इस पृथ्वी पर बच्चों जितने भी सारे लिविंग फॉर्म्स हैं, जितने भी सारे जीव जंतु हैं बच्चों, वो सारे के सारे बच्चों उस ऊर्जा का प्राप्त करते हैं, वो अपने जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए, वो जिंदा रहने के लिए। क्योंकि पता है ना बच्चों, मैं बताया था आप लोगों को एनर्जी का जो हमारे बॉडी के अंदर जो नीड्स है, जो जरूरत है ऊर्जा का, इनफैक्ट तो पता ही है बच्चों आप लोगों को कि हर तरीके का, हर स्टेप पे, इवन आप लोग चाहे चलना फिरना, उठना बैठना, खेलना कूदना, एवरी एक्टिविटीज जो हम लोग बच्चों परफॉर्म करते हैं, वो सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो इवन बच्चों नॉट सिर्फ आप हम ही लोगों में नहीं, जितने भी तरह के बच्चों एनिमल्स है, जितने भी तरह के जो प्लांट्स वगैरह है बच्चों, सारे प्लांट्स में अगर एक सिंपल हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, एक कोशिकीय जीव को भी अगर हम लोग लेंगे, तो बच्चों उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ठीक है, तो सवाल ये है कि वह ऊर्जा सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी जीवों में वो ऊर्जा आती कहाँ से है? तो बच्चों देखो, एक तो पहली बात वो न्यूट्रिशन तो लेता ही है। न्यूट्रिशन लेने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोगों को याद होगा, ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज क्या है, जिसको हम लोग सेलुलर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, कोशिकीय ईंधन के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। तो वह ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसका ऑक्सीडेशन होता है। वो बच्चों टूटता है वो, और टूटता है तो बच्चों एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है बच्चों, जो कि ऊर्जा है, वो एनर्जी है वो। ठीक है, तो ये है बच्चों। तो श्वसन तंत्र भी बहुत जरूरी है। जिस तरह हमने न्यूट्रिशन को देखा, पोषण जरूरी है, ऐसे ही बच्चों श्वसन भी जरूरी है हम लोगों का। अगर कोई भी, अगर एनिमल्स है बच्चों या प्लांट्स है, अगर वो श्वसन नहीं करेगा तो फिर वो क्या होगा, वो डेथ कर देगा। आप सबको पता है बच्चों, कोविड की बात तो सब लोगों को याद होगा। कोरोना वायरस में क्या हो रहा था, हमारा लंग्स जो बच्चों इफेक्टेड हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग सांस जो ले रहे थे बच्चों, प्रॉपर तरीके से हम लोग सांस नहीं ले रहे थे। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर बच्चों प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा रहा था हमारे बॉडी के अंदर बच्चों, एनर्जी नहीं बन रहा। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं बढ़ेगा बच्चों, और जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेलियर, लंग्स फेलियर, हमारा ब्रेन फेलियर। जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो हमारे बॉडी के इंटायर जो अंदर का जो बच्चों जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, वो कैसे काम करेगा? बिना ऊर्जा का तो करेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों श्वसन हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे इसके बाद में कि श्वसन तंत्र में बच्चों, एक तो हम लोग समझ गए इसके पर्पस कि क्या होता है, श्वसन तंत्र क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के लिए। तो जिंदा रहने के लिए हम लोग कह सकते हैं जरूरी है। ठीक है, क्यों, ये भी कह सकते हैं जिंदा रहने का मतलब क्यों, ऑक्सीजन ही क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है, बस याद रखिएगा लोग, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में पचे हुए भोजन और अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब किए हुए भोजन का सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जिसके दौरान एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, ऊर्जा बनता है बच्चों, सिंपल। ठीक है, तो चलिए, अब सब ये तो हो गया बच्चों रेस्पिरेशन, जिसको श्वसन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, डिफिनेशन बच्चों आप लोग अपने अपने किताबों से रख लीजिएगा लोग, डिफिनेशन इसको अपने किताबों से लिखकर उसको याद कर लीजिएगा। अब सवाल बच्चों आता है कि इस दुनिया में जितने भी तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जो एनर्जी बनता है उनके बॉडी के अंदर का, वो किस तरीके से बनता है? तो बच्चों याद रखना, एक्चुअल में दो तरीके से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनता है। एक बनता है बच्चों एरोबिक, जिसको वायवीय श्वसन बोलते हैं, और दूसरा होता है बच्चों एनएरोबिक, जिसको हम लोग अवायवीय हम लोग श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बच्चों ये जो ऑक्सीडेशन जो होता है ना, ये जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, जो भोजन का, जो पचे हुए भोजन का जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूट के जो एनर्जी बनने का जो बच्चों प्रोसेस होता है, वह क्या होता है? तो सिंपल याद रखिएगा लोग, ऑक्सीडेशन हम लोग कह सकते हैं कि दो तरीके से बच्चों फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, या हम लोग इसको कह सकते हैं इस तरीके से, इसको सिंपल तरीके से याद रखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल याद रखिएगा बच्चों, कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ एब्जॉर्ब फूड, या डाइजेस्टेड फूड भी बच्चों हम लोग लिख सकते हैं।
digested food in the presence of ऑक्सीजन। किस लिए? तो हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग एक और बात बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। किसका बच्चों? जिसको हम लोग सेलुलर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, कोशिकीय ईंधन हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज किसके अंदर? इनसाइड द सेल। किस लिए? टू रिलीज एनर्जी, वो कौन सा एनर्जी है बच्चों? तो याद रखना बच्चों, वह एनर्जी होता है आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत आसान भाषा में समझिए कि क्या होगा, ऑक्सीडेशंस क्या है एक्चुअल में, ऑक्सीडेशंस क्या है? तो सिंपल कि पचे हुए भोजन का, अवशोषित हुए भोजन का हमारे सेल्स के अंदर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से बच्चों जब खाना पचा हुआ भोजन जब ब्लड लेकर जाता है और एक एक कोशिका को जाकर पहुंचा देता है, तो फिर बच्चों आपको आप लोग पढ़े होंगे ना माइटोकॉन्ड्रिया, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? उसको पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअल में यही प्रोसेस होता है ना, ऑक्सीडेशन एक्चुअल में उसी के अंदर होता है। तो टूटना किसका? डाइजेस्टेड फूड का। डाइजेस्टेड फूड का मतलब हम लोगों को मतलब है वहां पे किससे मतलब है बच्चों? ग्लूकोज से हम लोगों को मतलब है। एक्चुअल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बच्चों टूटता है वो तब हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि ये रिएक्शन शायद आप लोगों को बच्चों याद होगा। थोड़ा सा याद करो पिछली बात को। ये शायद आप लोगों को देखो तो ये याद है क्या कि ये जो C6H12O6 इसको आप लोग इस तरीके से देखे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसमें तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको प्लस एंटी का मतलब समझो प्रेजेंट, और माइनस एंटी का मतलब होता है बच्चों ऑब्सेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा हो प्रेजेंट। तो क्या होगा यहाँ पे? तो बच्चों सबको मालूम है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यह टूटेगा बच्चों किसमें? H2O प्लस CO2 अब प्लस बच्चों ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। चलिए, यही तो रिएक्शन बच्चों होता है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बच्चों टूटता है। वो अलग बात है, मैं प्रोसेस आगे में बताऊंगा कि कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर बच्चों बिना ऑक्सीजन का भी एनर्जी बनता है, वो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जस्ट मैं बताऊंगा अभी कि किस कंडीशन में बच्चों आपके बॉडी के अंदर अवायवीय श्वसन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस कंडीशन से बच्चों होता है वो। ठीक है, तो चलिए इस बात को तो आप लोग समझ लिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पेज हम लोग करते हैं। अब बच्चों सवाल ये है कि जो श्वसन जो होता है, देखिए बच्चों एक होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा समझो बच्चों। हम लोग यहाँ पे लेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? श्वसन। बच्चों यह श्वसन हम लोग दो तरीके से लेते हैं। कितने तरीके का? 2 टाइप्स का बच्चों लेंगे। कौन कौन? तो एक बात याद रखिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों वायवीय श्वसन और दूसरा होता है बच्चों अवायवीय श्वसन। इसी को आप लोग देखे होंगे बच्चों, पढ़े होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन और इसको बोलते हैं बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अब बहुत आसान भाषा में इसको एक और इसको मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा श्वसन जिसमें एनर्जी बने, एटीपी बने, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंट बने, बिना ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट बने, उसको बोलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि द एनर्जी फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल्स या इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जब हमारे बॉडी के अंदर जब ऊर्जा बने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे? वायवीय बोलेंगे। दूसरी बात बच्चों कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो उसमें ऊर्जा ज्यादा बनता है,
1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बच्चों 38 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी एटीपी बनता है बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा ये कहाँ होगा, तो याद रखिएगा बच्चों, वायवीय श्वसन जो होता है बच्चों वो जनरली किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यही बात याद रखना। चलिए अवायवीय के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो आप लोग बच्चों अवायवीय एनएरोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है एनएरोबिक में। ये कहाँ होगा बच्चों, तो यह हमारे मसल सेल में भी हो सकता है, और भी बच्चों अदर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर, जैसे मान लीजिएगा हम लोग यीस्ट के बारे में बात करें बच्चों, यीस्ट के अंदर भी बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद इसमें बच्चों जो एनर्जी जो होता है ना वो एनर्जी कम बनता है, इसमें ऊर्जा ज्यादा नहीं बनता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों वायवीय और अवायवीय बच्चों अंतर देता है आपको किताबों में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे वायवीय में तो क्या कहेंगे आप लोग, अगर पॉइंट बनाना चाहें आप लोग तो पॉइंट बना सकते हैं ना, क्या बनाएंगे पॉइंट। तो पहली बात तो बच्चों हो गया, क्या हो गया कि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों आप लोग बना सकते हैं इसमें क्या, कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसमें होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। याद कीजिए आप लोग 9th क्लास की बात, पावर हाउस ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये चीज हो गया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, उपस्थिति का स्पेलिंग गलत हो गया का जी, उपस्थिति, यस छूट गया था। तो ये हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, या तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब एक और बात बच्चों लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही है, एक और दिमाग में रखिए बच्चों, इसमें ऊर्जा ज्यादा बनता है। तो ठीक है आप लोग लिखें कि इसमें मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऊर्जा, जिसको बोलते हैं ना एटीपी के फॉर्म में, किस फॉर्म में बच्चों, एटीपी, इसमें ऊर्जा ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है बच्चों। 3 पॉइंट काफी है। चलिए एनएरोबिक के बारे में अगर बात करें तो आप लोग क्या कहेंगे इसमें बच्चों, तो एनएरोबिक में पहला पॉइंट आप लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आइए क्या लिखेंगे बच्चों, यह बिना ऑक्सीजन या अनुपस्थिति में होता है, ये भी लिख सकते, बिना ऑक्सीजन क्या होता है। चलिए दूसरा पॉइंट, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना बच्चों। अच्छा कंप्लीट में नहीं किया क्या उसको, यह माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए इसके बाद बच्चों आइए इस पे, यह बिना ऑक्सीजन का होता है, ये बात। दूसरी बात बच्चों आप लोग क्या लिखेंगे, चलिए यह माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, ये क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल आप लोग बात करेंगे, साइटोप्लाज्म होता है, जिससे मान लीजिए बच्चों आप लोगों को याद होगा शायद एक यीस्ट एग्जाम्पल होता है, जो अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। चलिए तीसरा, इसमें ऊर्जा ज्यादा बन रहा था, लेकिन बच्चों इसमें ऊर्जा ज्यादा नहीं बनेगा, इसमें ऊर्जा कम मात्रा में बनता है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस पूछ दे कि वायवीय और अवायवीय में क्या डिफरेंस है बच्चों, ये आप लोग सिंपल लिख सकते हैं, 2 नंबर में मिल जाएगा आप लोग। तो चलिए श्वसन कितने तरीके से होगा बच्चों, वायवीय हो गया और अवायवीय हो गया, ठीक है, एरोबिक और एनएरोबिक। चलिए एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, नेक्स्ट पेश करते हैं। देखो बच्चों आपके किताबों में एक रिएक्शन दिया होगा, एरोबिक कहाँ पे होगा और एनएरोबिक क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से इस रिएक्शन को समझिए आप लोग। किताबों में बच्चों ये दिया होगा कि एक जगह होगा C6H12O6, यह बच्चों क्या होता है, यह टूटता है, किसमें टूटता है, तो पता है बच्चों वह टूटता है आपका पायरुविक एसिड में, या उसी को हम लोग पायरुवेट भी बोलेंगे। और यह पायरुवेट बच्चों क्या होगा, यह 3 कंडीशंस बच्चों आप लोगों की किताब में दिया होगा, 3 कंडीशंस। और वो तीनों कंडीशन बच्चों देखिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या है वो तीनों कंडीशन। चलिए ये हो गया।
एक तो पहली बात बच्चों आप लोग लिखेंगे कि यह सबसे पहले पायरुवेट में टूटता है कहाँ पे, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे बच्चों, तो ये प्रोसेस होता है आपका साइटोप्लाज्म। अरे साइटोप्लाज्म पता है ना बच्चों, ये मान लीजिए कोई भी अगर ये इस तरीके से हम लोग सेल लेते हैं और सेल्स के अंदर बच्चों ये बीच में जो ये होता है क्या, न्यूक्लियस, बीच में डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है ना, इस तरीके से पढ़े भी होंगे आप लोग न्यूक्लियस। और भी और आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर बच्चों क्या होता है, इसमें ये इस तरीके से बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो तरीके से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग देखे होंगे, कहीं पे बच्चों इस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये क्या होता है, यही तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्या है ये बच्चों, यही ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, कहीं पे बच्चों गोल्जी पोटस, खैर उससे मतलब नहीं हम लोग को, ये देखना है बच्चों कि इसके बीच में जो बच्चों ये जो फ्लूइड होता है ना, ये चारों तरफ पूरा जो फ्लूइड भरा रहता है उसी को ना बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, दिस इज द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्म याद रखिएगा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनएम। तो इस दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में यह जो पायरुवेट ये ग्लूकोज है बच्चों टूट गया पायरुवेट्स में, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, तो देखिए पायरुवेट में टूटने के बाद ये 6 कार्बन का है, याद रखिएगा लोग, ये कितने कार्बन का है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा ये एक्चुअल में 6 कार्बन का है। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, तो कार्बन की संख्या 6 है, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, तो 3 ही कार्बन है। चलिए अब क्या होगा, तो बच्चों 3 कंडीशंस जो आपके किताबों में दिया होगा वो 3 कंडीशंस क्या है, तो उसको तीनों कंडीशन को आप लोग लिख लें। पहली बात, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, फिर यहां पे बच्चों लिखेंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, और यहां पे लिखेंगे ऑक्सीजन के उपस्थिति में। यहाँ पे क्या होगा, वो दो रिएक्शन अनुपस्थिति में हो गया या उपस्थिति में हो गया, लेकिन कहा, ये भी बात बच्चों याद रखो दिमाग में। तो चलिए ये जो होगा बच्चों, एक चीज हम लोग लिए, देखिए ये होगा इन यीस्ट, यीस्ट की कंडीशन में, यह होगा बच्चों इन मसल सेल्स। अरे हम लोगों के बॉडी के अंदर जो मांसपेशी होता है ना बच्चों, मांसपेशी जो कोशिका होता है वो मसल सेल्स, और इसमें हम लोग बात करेंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से आप लोग समझिए। ऑलरेडी किताब है आप लोग का, चाहे वो एनसीईआरटी हो या भारतीय बोर्ड कोई भी किताब हो, ये डेफिनेटली बच्चों दिया होगा, लेकिन समझना जरूरी है आप लोगों को इसको, ठीक है। चलिए फाइनल रिजल्ट बच्चों, रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, तो देखिए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यीस्ट की कंडीशन में क्या बनता है, तो आप लोग पढ़े उसमें इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल लिखा होगा आप लोगों की किताबों में। तो क्या लिखा है बच्चों, उसमें लिखा होगा इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, ठीक है। चलिए इथेनॉल, अब प्लस बच्चों एनर्जी बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए एनर्जी बनेगा ही बनेगा। दूसरा जो कंडीशन होगा मसल सेल में बच्चों क्या बनेगा, तो मसल सेल्स में बच्चों बनेगा, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, एक होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, अब प्लस बच्चों यहाँ भी आपका एटीपी, जिसको वही हम लोग कह सकते हैं, आप ऊर्जा ही लिखिए। यहाँ भी बच्चों एनर्जी बनेगा। इस कंडीशंस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो बच्चों याद रखना इसमें बनेगा आपका H2O
प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ऊर्जा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात समझना है आप सभी लोगों को। क्या आप लोग देख रहे हैं सबका फाइनल प्रोडक्ट बच्चों बदल जा रहा है। यीस्ट के कंडीशंस में अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में बच्चों, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वहां पे होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ये यीस्ट के कंडीशंस में कौन सा बच्चों रिएक्सपायरेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा एनएरोबिक होता है। क्या होता है? एनएरोबिक। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इसमें एनएरोबिक हो रहा है बच्चों, एनएरोबिक। इसको अवायवीय क्या बोलेंगे? इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अवायवीय श्वसन। इससे बच्चों वही होगा। इसमें क्या होगा? तो बच्चों याद है कि इसमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक जिसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। डिफरेंस समझो बच्चों, क्लियरली कह रहा है कि देखिए, अगर यीस्ट के कंडीशंस में अगर एनर्जी बनेगा तो बिना ऑक्सीजन का बनेगा, जिसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ यीस्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, फाइनल प्रोडक्ट होगा बच्चों वो क्या होगा? तो याद रखिएगा वो इथाइल एल्कोहल होगा, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलेंगे बच्चों? इथाइल एल्कोहल इथेनॉल बनेगा। अब प्लस बच्चों एटीपी एनर्जी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों एनर्जी कम बनेगा, ज्यादा एनर्जी बच्चों नहीं बनेगा। ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बच्चों यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपके मसल सेल्स के बारे में बात करूं, मसल सेल में बच्चों क्या होगा कि देखिए, जब ग्लूकोज बच्चों टूटेगा सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों पाइरुवेट में टूटेगा वो। ठीक है, उसके बाद आपके मसल सेल में जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में टूटना शुरू होता है, और यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि 2 एटीपी ही बनेगा, 2 एटीपी ओनली। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होगा? जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बच्चों जब बनते रहता है जब ऊर्जा, तो याद रखना 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से, ये कितना मॉलिक्यूल से बच्चों? तो याद रखिएगा ये 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, 1 मॉलिक्यूल, जिसके अंदर कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन 12 होगा और ऑक्सीजन फिर 6 होगा। तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बच्चों क्या होगा? यहाँ पे याद रखना 38 बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेगा, 38। डिफरेंस समझो बच्चों, कहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, कहाँ पे 38 मॉलिक्यूल। लेकिन बच्चों अब ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी है कि सर हमारे बॉडी के अंदर वायवीय श्वसन कब होता है और अवायवीय श्वसन कब होता है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं समझा दूं। ठीक है, सुनो बच्चों, क्या आप लोग कभी क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए या कोई एक्सरसाइज करने के लिए या रनिंग के लिए या स्कीपिंग के लिए, जाहिर सी बात है कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बच्चों आप लोग तो फील्ड वगैरह में जाते ही होंगे, या घर के अंदर ही बच्चों व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करते ही होंगे। क्या कभी आप लोगों ने रियलाइज किया है क्या कि अगर एक दिन बहुत ज्यादा बच्चों वर्क कर लिए, अगर दौड़ लगा लिए, थोड़ा सा उसके बाद थकान होता है, बॉडी में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, क्या कारण है बच्चों? मान लो बच्चों कोई बच्चा है यहाँ पे, अगर मैं आप में से किसी बच्चों को मैं बोलूं कि ये जो बहुत बड़ा फील्ड है, फील्ड का एक चक्कर लगाओ, तो क्या होगा बच्चों? लगाएंगे तो देखिए बहुत सारे प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो बच्चों फास्ट काम करना शुरू कर देगा। कैसे? समझिए, क्या है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन? किस कंडीशन में अवायवीय श्वसन आपके बॉडी के अंदर होगा? किस कंडीशन में बच्चों आपके मसल सेल्स के अंदर एनर्जी बनना शुरू होगा? समझिए, सबसे पहले बच्चों जब आप दौड़ना शुरू करेंगे ना, तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का डिमांड बढ़ जाएगा। बच्चों जब एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों, पता है ना कि जब एनर्जी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का यूज करना शुरू करेंगे आपके बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी तो मिलेगा ना, ऑक्सीजन मिलेगा बच्चों, उसके बाद आप लोग उसको फुलफिल करेंगे अपने ऊर्जा को। तो समझो, जैसे ही दौड़ना आप शुरू किए, उसके बाद क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा, तो आप लोग सांस लेना ज्यादा तेजी में, इसलिए तो बच्चों आप लोग 100 कदम दौड़ने के बाद सांस वास सब लोग तेजी में लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड को फुलफिल करना है बॉडी के अंदर। तो क्या होता है बच्चों, इसके बावजूद भी हमारे बॉडी के अंदर बच्चों ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो हम लोग नाक का छोड़िए मुंह से भी हम लोग सांस लेने लगते हैं। क्या वजह क्या होता है बच्चों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे बॉडी के अंदर। इसके बाद क्या होगा?
इसके बावजूद भी बच्चों ऑक्सीजन का फुलफिल जितना डिमांड है आपके बॉडी को, जितना ऊर्जा बनाना है वो फुलफिल बच्चों नहीं होता है, तो फिर हमारा मसल सेल कहता है कि अब छोड़ो, हटाओ ऑक्सीजन। मसल सेल कहता है कि छोड़ो ऑक्सीजन, उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है भाई, हमको बॉडी को एनर्जी देना, एनर्जी की जरूरत है, मसल्स के मूवमेंट्स के लिए एनर्जी की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है। तब कहता है कि छोड़ो, हटाओ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का बनाना शुरू किए। तो बच्चों यही रिएक्शन होता है आपके मसल सेल में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बच्चों ये जो ग्लूकोज है, ये लैक्टिक एसिड के बाद बच्चों सीधे सॉरी ये पायरुवेट के बाद बच्चों लैक्टिक एसिड आप प्लस एनर्जी में टूटना शुरू होता है। और बच्चों याद रखना, यही वो लैक्टिक एसिड है बच्चों जो आपके बॉडी के अंदर बच्चों एक्यूमुलेट हो जाता है। आपके मसल सेल्स के अंदर बच्चों ये लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों आप पेन फील करते हैं, दर्द फील करते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर बच्चों अगर मान लीजिए सपोज कीजिए दर्द क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है। खेलने कूदने के बाद आपके बॉडी के अंदर क्यों दर्द हुआ, तो याद रखिएगा ये जो मस्कुलर जो मसल्स पेन, या हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो बॉडी पेन हुआ क्यों हुआ, इसी के एक्यूमुलेशंस के वजह से बच्चों हुआ, यही एकत्रित हो गया आपके बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा जब कभी भी कोई फिजिकल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, जब कभी भी आप दौड़ना दौड़ना खेलना कूदना या जिम में जाकर एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, जब आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का डिमांड बच्चों जब इंक्रीज करेगा, तो उस कंडीशन से बच्चों आपके बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर बच्चों बिना ऑक्सीजन का एटीपी बनना बच्चों शुरू हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग बैठे रहते हैं बच्चों, कोई वर्क ज्यादा नहीं रहता है, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, नॉर्मली ज्यादा जिस वक्त एनर्जी का डिमांड नहीं रहता है बच्चों, उस वक्त हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चों एनर्जी बनते रहता है। तो चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे। माइटोकॉन्ड्रिया के कंडीशन से बच्चों क्या होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चों हमेशा होता है, एंड दैट इज द रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बनता है बच्चों, तो याद रखना इसमें H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अरे यही ना बच्चों CO2 है, यही ना कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो बच्चों CO2 निकलता है, क्योंकि पता है ना, अपने उंगली को फिंगर को नाक के पास ऐसे रखेंगे, सांस लेंगे तो गरम गरम फील होगा, क्योंकि गर्म जो CO2 होता है वो वार्म गैस होता है बच्चों, गरम गैस होता है वो, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा मात्रा में बच्चों CO2 रिलीज होता है, वही CO2 एक्सपायरेशन के द्वारा बच्चों जो बाह्य श्वसन जो हम लोग करते हैं उसके द्वारा जो बाहर निकल जाता है। तो खैर इसके बारे में हम लोग, ये अंतर श्वसन क्या है, बाह्य श्वसन क्या है, ठीक है, इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये हम लोग जब ह्यूमन रेस्पिरेशन जब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो ये आप लोग समझ गए बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हम लोगों का ग्लूकोज टूटता है बच्चों, और वो जो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है। इसीलिए बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। शायद आप लोगों को याद होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। अरे कोशिका के अंदर जो भी ऊर्जा मिलता है बच्चों, इसी की वजह से तो मिलता है वो। तो ये मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग डेफिनेटली समझ गए होंगे। आप किताबों में रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन समझना जरूरी था वो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस यही बात याद रखिएगा लोग, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, इसके बाद ये 3 अलग अलग कंडीशन है, ये आपके एग्जामों में बच्चों आता है वो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही रहा, और नेक्स्ट वीडियो बच्चों जो होगा वह होगा हम लोग का ह्यूमन प्लांट के बारे में, प्लांट में श्वसन किस तरीके से होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमंस में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। आज के